मातृभूमि उनको वर्णन करता हूँ। आप लोग नक्सलियों को वर्णन करते हैं। इसके विचारक हैं कौन? कैसे जो मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे। तो फिर जो मियां भाई गलत काम कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, उसको आप फिर मान लेंगे कि ये नहीं जो भी पत्थरबाजी बरेली में फसाद हुआ, जो भी फसाद कर रहे हैं, बरेली में फसाद किया किसी ने? फसाद हुआ नहीं किया, नहीं किया। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे पास प्रूफ है। वहां जो एनी शाही, मैं समझ सकता हूं कि आज विजयदशमी की पर्व पे हर रावण को दिक्कत होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि सत्य की जीत होती है और मातृभूमि की दिक्कत होती है, इसीलिए आज ये पॉलिटिकल रावण विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत गजब बेइज्जती है है, क्योंकि आज 140 करोड़ देशभक्त भारतीय नागरिक जो है वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? रिलैक्स The country is not with Sun. आपके The country is not with Modi. 0.3% से कम है। 35-36% वोट आते हैं। आप सरकार 32%, आपके आप सरकार बनाते हैं। अरे विवेक भाई, आपका नोटा से कम वोट है। विवेक भाई, आपके नोटा से कम वोट है, आपके नोटा से कम वोट है। पहले नोटा से ज्यादा वोट लेके आओ। आज इन्होंने बात करी भगत सिंह की। भगत सिंह कहते हैं वीर सावरकर के लिए देशभक्त, इससे बड़े देशभक्त कोई नहीं है। ये वीर सावरकर के लिए भगत सिंह पत्र लिखते हैं। इन्होंने बात करी कि संघ, इन्होंने बात करी संघ की। विवेक जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात करी संघ की। क्या आप जानते हैं विवेक श्रीवास्तव, 1921 के सेशन में कांग्रेस के पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करने वाले डॉक्टर हेगड़ेवर थे, जिसको कांग्रेस ने 1929 के अंदर स्वीकारा था। आपको दिक्कत आरएसएस से क्या, मैं बताता हूं आपको दिक्कत क्या है। क्योंकि आरएसएस की जो पहली 3 लाइन है, पहली लाइन है वो कहती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं मातृभूमि तुमको वर्णन करता हूं। आप लोग नक्सलियों को वर्णन करते हैं, हम मातृभूमि को नमन करते हैं। आपके बीच में ना बोल। राजा कहते हैं नक्सलियों पे ऑपरेशन क्यों करो, हम कहते हैं कि ऑलराइट सर सुनिए, ये लाल सलाम पर आप टिके रहे। संघ जो है लाल सलाम भी कर गया, हरा सलाम भी कर गया, सफेद सलाम भी कर गया और नीला सलाम भी कर गया और तिरंगा अपना लिया, सदा वत्सल्य मातृभूमि कर गया। और आप ये लाल सलाम करके काले में आ गए, बात खत्म हो गई। अजय जी, 35% वोट ला करके आप कह रही हैं कि देश संघ का हो गया। विवेक जी रुकिए, विवेक जी, आप नोटा के नीचे हो तो इस हिसाब से आपको देश छोड़ देना चाहिए। खिलाफ है आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? सो डोंट से आपके 0.00100000001% आपको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहले देशभक्ति जाके सीखो, बोला कि नहीं बोला? जब आप गाजा की बात करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? बोला ना बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि आपको देशभक्ति नहीं आती, आप पहले देशभक्ति सीखो। ना आप पहले देशभक्ति जाके सीखो, एक कोर्ट ने भी कहा, फिर बात करो। आपको इतनी चिढ़ क्या है? आपका फर्जी राष्ट्रवाद नहीं है। मेरा एक सवाल है, आप कहते हैं ये फर्जी है, ठीक है, फर्जी है, इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, ये फासीवाद है। मैं बस एक बात ये समझना चाहती हूँ, और मौलाना साहब आपको मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बताइए कि मौलाना साहब आप तो ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए, है ना, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए। तो आप मुझे सेंटर में ही खड़े होकर बता दीजिए, ऐसा क्या है जो संघ लगातार बढ़ता चला गया? अगर फर्जी है इसका राष्ट्रवाद, अगर ये फासीवादी है, तो इतने लोग जुड़ कैसे गए इसके साथ? बात तो सही है। देखिए, आरएसएस के साथ में कांग्रेस का भी एक घनिष्ठ रिश्ता था, जिसको जाहिर तो नहीं किया गया लेकिन अंदर खाने रहा। और ये भी सच्चाई है कि सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए जो खत लिखा वो भी अपने आप में एक सच्चाई है। जो कुछ उसमें कहा गया उसको भी नकारा नहीं जा सकता। गांधी जी के पहले कातिल गोडसे वो भी आरएसएस से थे, ये भी सच्चाई है। सुन लीजिए, देखिए भाई साहब, सुन लो भाई साहब, फाइनल कोर्ट की बात करिए। सरदार पटेल झूठे हैं सर, सरदार पटेल झूठे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सरदार पटेल ने भी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मौलाना मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। किसी को आपत्ति है तो बाद में बोल सकता है। रुकिए प्रदीप जी, रुकिए। विवेक जी का बदला आप उनसे क्यों ले रहे हैं? आप दोनों अलायंस पार्टनर नहीं, मैं बीजेपी का हिमायती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी का हिमायती है, लेकिन जो सच है वो बोलना जरूरी है। मौलाना साहब, जो सच है वो बोलना जरूरी है। मौलाना साहब, आजकल मैं देख रही हूँ कि तमाम माशाल्लाह दाढ़ी वाले 5 वक्त नमाजी बीजेपी के हिमायती हो रहे हैं। क्यों हराम है? इसके पीछे क्या वजह है मैं नहीं जानती। बीजेपी की हिमायत करना हराम है? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ क्या वजह है। कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं क्योंकि लट बजता हुआ दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं कोई और वजह है। अब आप ही बेहतर जानते हैं कि आप सवाल ये है कि मेरे पास, रूबिका जी, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे बुलडोजर चलेगा। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जो चाहे हो सकता है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर कैसे बीजेपी से मोहब्बत? नहीं, सवाल ये नहीं। देखिए, बीजेपी
बीजेपी से मोहब्बत अपनी जगह है, अभी आरएसएस पर बात हो रही है। हाँ। हम उसी पर बात करें। और ये भी सत्य है कि 50 साल तक आरएसएस के मुखाल्ले पर देश का झंडा नहीं फहराया गया, ये भी सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मौलाना साहब ये भी फैक्ट गलत है। लेकिन सुनिए, सुन लीजिए, मैं पिछले कुछ सालों से आरएसएस में चेंजिंग देख रहा हूं, और उस चेंजिंग का जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने भी उच्चारण किया है, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समस्याओं के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। उन्होंने ये तक कहा कि इस्लाम है, था और रहेगा, ये नकारा नहीं जा सकता, और जिसकी ये सोच है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ना रहे वो हिंदू नहीं हो सकता, ये भी कहा है। लेकिन आज भी उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश में मुसलमान को नहीं देखना चाहते, आज भी हैं। मोहन भागवत के कहने के बाद भी मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन आज भी ढूंढ रहे हैं लोग। ये अलग बात है कि उनकी बात को कितना लोग मान रहे हैं। आरएसएस के वही विचारक, आरएसएस के वही लोग जो कहते हैं कि साहब हम आरएसएस विचारक हैं, मुसलमान के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, मस्जिदों के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, ये भी अपनी जगह है। ओके, अब एक सवाल मेरा। आप माशाल्लाह से आप नमाज पढ़ाते होंगे, है ना? आपके पास बहुत सारे यंग बच्चे जो है जुमा के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते होंगे, आप उनको इस्लाम की राह पर चलाते होंगे, है ना? आप उनको तमाम तरीके की बातें इस्लाम से जुड़ी हुई सिखाते होंगे। तो आपकी बातें ये मियाँ भाई या मुसलमान बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर वो नहीं सुनिए, जैसे आई लव मोहम्मद लेकर निकल जाना और उसके बाद उसके साथ अगर बदहुरमती हो, कोई पैर रख ले उस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मानते हैं ये आई लव मोहम्मद दिल लगा के मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा के और जुलूस निकाला सही है, हाँ कि ना? देखिए एक बात सुन लीजिए, पहले हाँ या ना? मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए उसको, हाँ या ना? सुन लीजिए थोड़ा सा। इस्लाम क्या है, नबी से मोहब्बत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नहीं, वो मैं बाद में समझ लूंगी। कुरान ये कहता है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत जरूरी है। बिल्कुल सही है, ये कुरान कहता है। मैं आपसे कुछ बात, तो हर मुसलमान को नबी से मोहब्बत का इजहार करना, मैं किसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, आप समझिए इस बात। मैं बताना चाह रहा हूं, आप सुनना कह चाह रही हैं, यस या नो में नहीं, मैं बताती हूं मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूं। और आप कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार, अच्छा ठीक है, आरएसएस के विचारक हैं। कौन, कैसे जो मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे? तो फिर जो मियां भाई गलत काम कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, उसको आप फिर मान लेंगे कि ये नहीं, जो भी पत्थरबाजी बरेली में फसाद हुआ, जो भी फसाद कर रहे हैं, बरेली में फसाद किया किसी ने? फसाद हुआ नहीं किया, नहीं किया। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे पास प्रूफ है, वहां जो ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने देखा है। नहीं बिल्कुल, अगर यहाँ पर कुछ हिंदुओं की मैं यहाँ बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करूंगा, हो रहा है तो संघ बीजेपी जिम्मेदार हो जाती है। अगर कुछ मुसलमानों की तरफ से गलत काम, फसाद और दंगे हो रहे हैं तो इसके लिए पूरा इस्लाम जिम्मेदार हो जाता है। सही पकड़े हैं। पूरा इस्लाम जिम्मेदार हो जाता है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मौलाना साहब, आप जिम्मेदार हो जाते हैं? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, कुरान जिम्मेदार हो जाता है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ ना में क्विज नहीं खेल रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कुछ आप मेरी बात सुनिए, नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के पीछे, मैं कुछ नाम गिनवाता हूं। अगर संघ जिम्मेदार है तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्लाम जिम्मेदार है, हाँ कि ना? मुझे भी जवाब तो देने दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए 30 सेकंड कम से कम। आप बोलने नहीं दे रही मुझे, पिछले 1.5 मिनट से आप बोले जा रही हैं। बोलिए ना, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। सुनिए, उन्नाव में कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाइएगा। वाराणसी में ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोई में उदय सिंह 83 मुकदमे, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, गोंडा में ब्रिजभूषण 84 मुकदमे, महुआ में वासना सिंह 88 मुकदमे, बनारस में चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर चला क्या? किसी का घर टूटा क्या? अगर कोई प्रदर्शन कर ले, धरना कर ले तो मुकदमे हो जाते हैं। क्यों भाई? आपके घर पर ये देश क्या मुसलमानों का नहीं है? आप मुसलमान हैं ना? हमने क्या जंगे आजादी में मुसलमान है कि नहीं है? आपने दी है, आप मुसलमान हमारे हैं कि नहीं पुरखों ने है? कुर्बानियां दी हैं। सुनिए, सवाल पूछ रही हूँ, कमाल की बात है। आप मुसलमान हैं कि नहीं है? मुसलमान होने की सजा है यहाँ। आप यूपी के रहने वाले हैं देश में मुसलमान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। साजिद रशीदी, देश आप में मुसलमान हैं या नहीं? आप मुसलमान हैं कि नहीं? आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। क्या 11 साल हो गए आज तक? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों नहीं आया आज तक? मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं। इतना कड़वा बोलते हैं आप। मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं। तौकीर रजा इतना कड़वा बोलते हैं आज तक। मैं जमानत पे हूं कई मुकदमों में मैडम। डर है। जमानत पे हूं कई मुकदमों में। अच्छा, ये डर है जो तौकीर रजा के पीछे खड़े होकर नहीं, मैं तौकीर रजा के पीछे नहीं हूं। डर है मैं सबके साथ खड़ा हूं। तौकीर रजा के पीछे खड़ा होकर ये बताइए, मैं यहाँ संघ पर डिस्कस करने आई हूँ, मिस्टर तौकीर रजा पर डिस्कस करने नहीं आई हूँ। मैंने नहीं किया है, मुझे पता था आप वकालत करेंगे। आप करेंगे वकालत, आप करेंगे वकालत, मुझे पता था। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। आप आ जाइए, आप संगीत रागी जी देख लिया, जहां बात होगी संघ की वहां आ जाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। मुसलमान है इसलिए हमारे ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आपने आज के डिबेट में देखे, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव को पॉलिटिकल रावण बताया। मैं तो इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। आपका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें कि आगे ऐसे वीडियो आपको देखने मिले। चलिए मिलते हैं अगले एक नया डिबेट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।